नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी माएँ, बहुत सारे जो हमारे पिताजी के उम्र के लोग हैं या फिर बहुत सारे जो मेरे उम्र के लोग हैं, इन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं स्वप्रतिरक्षित रोग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा बॉडी है वो अपनी रक्षा स्वयं करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारा बॉडी बाहर से आने वाले वायरस, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, इन सभी को मार करके गिरा देता है और हमारे बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ रखता है। ये हमारे बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है और जब ये सिस्टम खराब होता है, मतलब जब हमारा बॉडी कैपेबल नहीं है खुद की रक्षा करने में, तब हम बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है। अब कैसे इसका पूरा पावर छिन जाता है? अब पावर हमारे पास है। पावर क्या है हमारे बॉडी के पास कि हमारा बॉडी बाहर के जो भी चीज़ है, जो भी कीटाणु है जिसको हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन बॉडी उसको डिटेक्ट कर लेता है। इतनी इसकी नॉलेज है, इतनी इसकी क्षमता है कि डिटेक्ट करके उसको मार गिराता है। मतलब युद्ध के मैदान में बिल्कुल ही उसको धराशायी कर देना है, बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं करना है बॉडी के अंदर। बाहर से कोई भी हमारे बॉडी के अंदर आ नहीं सकता है, बाहर वालों की कोई एंट्री ये लेने नहीं देता है। तो हमारा जो बॉडी है वो एक ब्लड में एक एंटीबॉडी निकालता है। मतलब क्या होता है? मतलब समझिए जैसा दूध होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये एंटीबॉडी बनाता है। अब ये जो एंटीबॉडी होता है वो क्या करती है? यही जो एंटीबॉडी होता है वो फिर जाकर के युद्ध के मैदान में लड़ती है और उस वायरस, उस बैक्टीरिया को फिर से मार गिराती है। तो ये जो एंटीबॉडी है इसको हो जाता है भ्रम। अब भ्रम क्या होता है? भ्रम ये हो जाता है कि हमारे बॉडी का जो अपना पार्ट्स है, मतलब समझिए कि हमारा बॉडी में जो अपना घर का लोग है उसी को ये दुश्मन मान बैठता है। तो बॉडी अपने ही बॉडी को दुश्मन मान बैठा है, जिसकी वजह से ये अपने ही लोगों की जान लेने लगता है। मतलब हमारे बॉडी की जो कोशिका होती है, जो हमारे बॉडी की है, जो हमारे बॉडी के अंदर है, उस अंदर वाले कोशिका को बाहर का कोशिका, बाहर का वायरस मान करके ये मारने लगता है। अब इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब खुद पे खुद बीमारी हो जाती है। जब खुद पे खुद बीमारी होती है, यहाँ पे मैं पहले टॉपिक लिख दूँ, ऑटो इम्यून डिजीज आज का टॉपिक है, ठीक है। अब जब ये होता है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्जाम्पल्स क्या है, उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि लंबे चौड़े हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ है ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो एग्जाम्पल है वो है। अब इसमें क्या हुआ, जो पैनक्रिया है वो फिर ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी को नुकसान होने लगता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें होता है कि आपका जो घुटना है उसको ये नुकसान पहुंचाने लगती है, वहाँ पे सूजन होता है, वहाँ पे आपको चलने में फिर तकलीफ होती है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, जो आंत होती है उसमें फिर सूजन होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो पाचन की क्रिया है वो बिल्कुल सही नहीं होती है, आप सही से कोई भी खाना को पचाने में असक्षम होते हैं। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, इसमें क्या होता है कि जो आपका फेफड़ा है, जो ब्लड सेल्स है, जैसे कि हो गया हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो ये सब कोशिका जो होती है ब्लड में मौजूद होती है और ये हमारे ब्लड के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आरबीसी को मैं पढ़ा चुकी हूँ, डब्ल्यूबीसी को भी मैंने पढ़ाया और प्लेटलेट्स को भी मैंने पढ़ाया है। तो इसके ऊपर आप अच्छे से नॉलेज लेने के लिए उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो ब्लड सेल्स हैं इसको ये डैमेज करती है। नर्व्स जो हमारे ब्रेन में होती है, जो सूचनाओं को पहुँचाती है, अब इसमें ये नर्व्स को जाकर के फिर डैमेज करने लगती है। मतलब हमारा बॉडी खुद अपने ही नर्व्स को डैमेज कर रहा है, खुद अपने ही फेफड़े को डैमेज कर रहा है, खुद अपने ही ब्लड में मौजूद कोशिका को डैमेज कर रहा है। इसके अलावा अपने किडनी, अपने घुटनों, जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं, यहाँ पे जैसे केहूनी हो गया, घुटना हो गया, जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं हम उसको जॉइंट्स बोलते हैं। तो उसको जब ये नुकसान पहुँचाती है, इसका मतलब होता है आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है और उसी के ये उदाहरण हैं। इसके अलावा है क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी नर्व्स होती है दिमाग में, फिर वो डैमेज होने लगती है और जब आपका नर्व्स दिमाग का डैमेज हो जाएगा तो आप सही से चल भी नहीं पाओगे। आपको ये सिखाया गया है और आपके दिमाग को ये पता है कि अब हम पहला वाला कदम रखेंगे, उसके बाद हमें दूसरा कदम रखना है। मतलब एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है ये फिर गड़बड़ हो जाता है, हम सही से पैर रख करके चल भी नहीं पाते हैं जब हमारा ब्रेन काम नहीं करता है। तो ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी
बॉडी के लिए सोरियासिस। अब इसमें होता क्या है, सोरियासिस में आपका क्या होगा कि स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा लाल लाल हो जाएगा और उसके ऊपर वाइट वाइट सा जमने लगेगा, मतलब कोशिका बहुत ज़्यादा बॉडी में बनने लगेगी ये चमड़ी के ऊपर। अब उसी को सोरियासिस बोलते हैं। इसको भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है एक लेक्चर में, हैशिमोटो थायराइडाइटिस। अब थायराइड ग्लैंड यहाँ है, इसमें हो गई है सूजन, तो या तो ये हार्मोन्स को ज़्यादा निकाल देगी या फिर कम निकालेगी। जब ज़्यादा निकालेगी तो उसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन कुछ ज़्यादा ही बनने लगता है और उसकी वजह से आपका जो बॉडी का सिस्टम है फिर वो से खराब होने लगता है। अब जब वो खराब होगा इसका मतलब है कि बॉडी में बाहर से कोई चीज़ एंटर नहीं किया है, बॉडी खुद पे खुद अपने बॉडी को फिर नुकसान पहुंचा रहा है। इसका मतलब होता है कि हमारे घर का ही कोई भेदी है जो कि घर को विनाश करने पर लगा हुआ है। सेम यही कारण होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसके अलावा 9वां एग्जाम्पल है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, दिमाग में मौजूद जो नर्व्स है वो फिर डैमेज हो जाती है, आपको दर्द होता है और कभी कभार व्यक्ति अंधा भी हो जाता है, क्योंकि हम आंखों से जब देखते हैं तो नर्व्स जो हमारे ब्रेन में मौजूद है वो भी हमें हेल्प करता है, वो भी हमें सहायता प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है कि नर्व्स बिल्कुल डैमेज हो रही है, सब कुछ डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से हम चल तक नहीं सकते हैं। घुटनों में तकलीफ होगी, हमारे फेफड़े में तकलीफ होगी, किडनी में तकलीफ होगी, तो क्या बॉडी में बचा ही क्या रह गया है, जिसकी वजह से फिर हमें तकलीफ और ज़्यादा हो। जब पूरा सिस्टम खराब होने पर लगा हुआ है तो उसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें बाहर से कोई नहीं आया है, अपने ही बॉडी का जो कोशिका है वो अपने ही कोशिका को फिर मारने पर तुला हुआ है। अब इसी को हमने बोला है स्वप्रतिरक्षित रोग। ठीक है, इतना आप समझ गए कि ये सब चीज़ें होती है और ये सब एग्जाम्पल्स है। जब व्यक्ति को ऐसा लगता है तो उसको चक्कर आते हैं, उसको उल्टी करने का मन करता है, वो सही से सोच नहीं पाएगा क्योंकि जो ब्रेन में नर्व्स है वो नर्व्स डैमेज हो रहे हैं, सही से चल तक नहीं सकता उसको। इसके अलावा अच्छा फील नहीं होगा, कमज़ोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी, घुटने में सूजन होगी, आपके फेफड़े में फिर पानी भर जाएगा, उसको ऐसा फील होगा जैसे कि वो कोई काम नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो कोई चीज़ को समझ तक नहीं पाएगा, आपकी बातों को सही से बोल तक नहीं पाएगा। जो उसको बोलना है नर्व्स डैमेज होने की वजह से वो क्लियरली बोल नहीं पाएगा। तो ये सभी कारण होते हैं। और साथ ही मैंने आपको बताया कि आदमी अंधा तक हो सकता है और बॉडी में मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो जब ऐसा होता है तो आप जा करके फिर से डॉक्टर को दिखवाएं और जब वो टेस्ट करेंगे तो आपको कौन सी बीमारी है, इसमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये फिर आपको पता लग जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग दवाई वो आपको बताएंगे। जब वो आपको दवाई बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको दवाई खानी है। और हर व्यक्ति का बॉडी में दवाई लेने का जो सिस्टम होता है वो दवाई सेम होती है लेकिन डोजेस अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है, हर बॉडी की क्षमता अलग होती है पचाने की। और साथ ही बहुत लोगों में बहुत दवाई सूट नहीं करता है, एलर्जी हो जाता है। तो आपको पहले प्रॉपर डायग्नोसिस करनी है, उसके बाद जाकर के आपको कोई भी मेडिसिन खाना है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि आप बहुत गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, तो इसमें आपको खुद से मेडिसिन नहीं लेना है। मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।